हे गाइस, आज मैंने देखा राजा साहब का ट्रेलर नंबर 2 और ट्रेलर को देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन ये है, इट वाज गुड। आई नो कि पहला वाला ट्रेलर इतना ज्यादा खराब था कि अब आप कुछ भी परोसो वो अच्छा ही लगेगा, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आप ट्रेलर नंबर 2 को टॉप एंगल से देखो तो इट वाज रियली गुड। ट्रेलर को काफी अच्छे से काटा गया है और साथ ही साथ थमन का जो बीजीएम है वो अच्छी खासी हाइप भी क्रिएट कर देता है। ट्रेलर के ओवरऑल फील की बात करूँ तो इट वाज एक्साइटिंग, लेकिन हाँ, एक बात को मैंने नोटिस किया कि प्रभास की आवाज को डब करा गया है। ट्रेलर नंबर 1 में प्रभास ने खुद को ही डब किया था, बट इट वाजंट लुकिंग गुड। तो ट्रेलर नंबर 2 ने किसी और ने डब किया है। ट्रेलर में संजय दत्त का कैरेक्टर भी दिखाई देता है और ट्रेलर 1 के मुकाबले यहाँ पे संजय दत्त को काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है, लेकिन संजय दत्त के जितने भी शॉट है वो काफी खाली खाली महसूस हो रहे हैं। और तो ट्रेलर जो कन्वे करने की कोशिश करता है उससे ऐसा लगता है कि संजय दत्त का कैरेक्टर कहीं पे फंसा हुआ है और प्रभास का काम है संजय दत्त को रोकना। ट्रेलर में एक और जायंट मॉन्स्टर वाला शॉट भी है, इट वाज रियली लुकिंग गुड, लेकिन उसका वीएफएक्स इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीएफएक्स हर जगह पे खराब था। संजय दत्त का जो सैंडमैन वाला वीएफएक्स था वो काफी अच्छा था। डेफिनेटली ये दिखाई पड़ रहा है कि वीएफएक्स पहले से ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, लेकिन अभी भी नॉट सो परफेक्ट दिखाई पड़ता है। साथ ही ये भी समझ में आता है कि संजय दत्त किसी जादूगर या अघोरी का कैरेक्टर प्ले कर रहा है और वो कैरेक्टर काफी ज्यादा स्मार्ट है। साथ ही हमें ये भी समझ में आता है कि मूवी किसी पुनर्जन्म वाले टॉपिक को टच करने वाली है। ट्रेलर में प्रभास का एक्शन सीन भी दिखाई देता है। मारुति की एक मूवी है जिसका नाम है पक्का कॉमर्शियल। वो मूवी इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उसके एक्शन सीन कमाल के थे और वही अच्छा खासा एक्शन सीन हमें ट्रेलर में देखने को भी मिलता है। ट्रेलर में एक मगरमच्छ वाला शॉट भी है जो कि ट्रेलर 1 में भी इंक्लूडेड था, लेकिन यहाँ पे वो काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पे प्रभास की एनर्जी भी काफी कन्विंसिंग लग रही है और इसी शॉट के बाद प्रभास हमको फ्लाइंग किस करते भी दिखते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी जरूरत क्या थी, लेकिन आई थिंक प्रभास का कैरेक्टर संजय दत्त को टीज कर रहा है। ट्रेलर के एंड में जो वीएफएक्स शॉट, बीजीएम और सीक्वेंस दिखाए गए हैं, इट वॉज रियली लुकिंग गुड। उसने ट्रेलर को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दिया। साथ ही हमें प्रभास का दादाजी वाला लुक भी दिखाई देता है। आई एम स्टिल कंफ्यूज कि ये प्रभास का पुनर्जन्म है या कुछ और, लेकिन जैसे कि बमन ईरानी का कैरेक्टर कहता है कि अगर संजय दत्त को हराना है तो आप अपने दिमाग में ही हरा सकते हो। तो अभी तक ट्रेलर में हमने जो कुछ भी देखा, आई थिंक वो प्रभास के दिमाग के अंदर है। साथ ही ट्रेलर का जो एंड है वहाँ पे हमें एक क्लिप दिखाई देती है जहाँ पे प्रभास जोकर के रूप में है और साइड में कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी पड़ी हुई है। क्या हमें डूम्सडे में प्रभास का कैमियो देखने मिलेगा? जस्ट जोकिंग गाइस, लेकिन ट्रेलर का जो ओवरऑल फील है वो काफी बढ़िया है। इसके बावजूद भी मुझे मूवी से इतनी ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तो और मेरे ट्रेलर से एक और कंप्लेन भी है कि ट्रेलर में काफी कुछ रिवील भी कर दिया गया है। सो दैट इज माय रिव्यू फॉर राजा साहब ट्रेलर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।